अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अब अपने सियासी भविष्य में क्या कुछ देख रहे हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों से लगातार कई कयास लगाए जा रहे हैं। कोई उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तो कोई ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। तमाम तरह के नैरेटिव स्पेक्युलेशंस आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा, किस तरह के रोल में अब वो दिखाई देंगे, और जितने कयास लगाए जा रहे हैं उसे विराम तक कौन पहुंचाएगा। अगर आपके भी जहन में यह प्रश्न है तो कुछ गुंजाइशें जो हैं उस पर ही आज हम बात करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जैसा कि आपको याद है, नई दिल्ली सीट से अपना चुनाव प्रवेश वर्मा के हाथों हार गए। इसके बाद से ही ये सवाल खड़े हो रहे थे कि अब वो क्या करेंगे, उनका रोल क्या पार्टी में सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में रहेगा। ठीक है, पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा फेस है, पार्टी का नेतृत्व भी वही करते हैं, सारे फैसले भी वही लेते हैं, लेकिन वो तो अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे। अब ऐसे में भविष्य में उनके लिए क्या है। ठीक है, आतिशी को बड़ा पोर्टफोलियो मिल गया क्योंकि वो अपना चुनाव जीत गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जंगपुरा की सीट जीत ली और विधानसभा में विपक्ष की नेता के रूप में वो पहुंच भी गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के सर्वे सर्वा थे, फिलहाल पोर्टफोलियो रहित। यही हाल मनीष सिसोदिया का भी है। खैर, मनीष सिसोदिया के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बात तो इस वक्त पार्टी के बड़े नेतृत्व की हो रही है। जो कयास लगाए गए, जो स्पेक्युलेशंस लगाई गई, उसमें क्या कुछ गुंजाइशें हैं, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। गुरप्रीत गोगी साहब, लुधियाना वेस्ट के विधायक, जिनकी उनके ही घर में मिसफायर होने से उनकी रिवॉल्वर की सफाई के दरमियान मिसफायर हुआ और उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से ये सीट खाली थी जनवरी के महीने से, और इसके बाद से ही कई तरह के तिकड़म या कैलकुलेशंस हम कहेंगे, कुछ फॉर्मूलों पर आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा था। अब क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, जब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी बहुमत में आई थी, तो ये कयास लगाए गए थे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ करके पंजाब की राह पकड़ सकते हैं। लेकिन तब ऐसा हुआ नहीं। बाकायदा पब्लिक के जरिए ओपिनियन लिया गया था और भगवंत मान को वो जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उस वक्त भगवंत मान इस जिम्मेदारी के लिए पहले तैयार नहीं थे, क्योंकि सभी चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल ही नेतृत्व करे पंजाब में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली छोड़कर के केजरीवाल तब तो पंजाब नहीं गए थे, लेकिन अब तो दिल्ली ने उनको टाटा कर दिया, चुनाव हार गए। ऐसे में क्या वो पंजाब जा रहे हैं? लेकिन ऐसा होगा तो भगवंत मान का क्या होगा, इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे। बीजेपी के खेमे से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल अब सत्ता से खुद को दूर नहीं रख सकते। सत्ता का कुछ ऐसा नशा उनके सर चढ़ करके बोल रहा है कि अब उन्हें सत्ता चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सरकारी जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं कि जो लग्जरी लाइफ वो सरकारी फैसिलिटीज़ के ज़रिए अटेन करें, वो लेने की कोशिश उनकी बनी रहेगी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को क्या पंजाब जाना चाहिए, यही सवाल लोग भी पूछ रहे थे और बीजेपी के खेमे से आरोप लगाए जा रहे थे कि जी हाँ, देखिएगा, आने वाले दिनों में ऐसा होने जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के खेमे से इसका खंडन हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ एक नई डेवलपमेंट हुई, जिसके बाद से ये कयास जोर पकड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल संजीव अरोड़ा, जो राज्यसभा सांसद हैं पंजाब से, लुधियाना के बड़े व्यवसायी हैं, उनका इस्तीफा होता है और इस्तीफे के साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पार्टी का ऑर्डर जारी हो जाता है, जिसमें संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव के लिए पार्टी का कैंडिडेट घोषित किया गया। सांसद साहब अब विधायक का चुनाव लड़ेंगे, वो भी बचे हुए टेन्योर के लिए, क्योंकि वो सीट फिलहाल खाली हो चुकी है निधन की वजह से, जो उस वक्त वहां पर विधायक थे। अब अगर राज्यसभा की सीट वो छोड़ रहे हैं तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी को किसी को तो भेजना होगा। तो क्या केजरीवाल राज्यसभा की राह पकड़ रहे हैं? ये सवाल हर किसी के जहन में था। आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका भी खंडन किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेशंस हैं, कयास है। पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई कि नहीं, ऐसा तो होता नहीं दिख रहा है। अब कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवंत मान को फिर से राज्यसभा भेजा जाए। तो क्या आने वाले दिनों में हम पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा फिर बदलता हुआ देख सकते हैं? हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो वर्तमान में पंजाब के विधायक हैं, पार्टी के बड़े दिग्गज चेहरे हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि दिल्ली से केजरीवाल को पंजाब क्यों लाया जा रहा है। पंजाब में इतनी उठापटक करने की जरूरत क्या है? बीजेपी के खेमे से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए, संजीव अरोड़ा साहब से फिलहाल इस्तीफा ले लिया गया, चुनाव में उन्हें उतारा गया। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें कोई मंत्री पद दे दिया जाएगा, और अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आम आदमी पार्टी का ही शीर्ष नेतृत्व उन्हें यह बता देगा कि तुम तो विधायक का चुनाव भी हार गए, तुम्हें हम राज्यसभा क्यों भेजें। यानी केजरीवाल की चित भी और पट भी।
ये बीजेपी के खेमे से तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक केजरीवाल के भविष्य को लेकर के खुल करके कुछ भी नहीं कहा गया है। लोग तमाम कयासों को सिर्फ कोरी अफवाह बता रहे हैं, स्पेक्युलेशन करार दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि केजरीवाल बिना किसी पोर्टफोलियो के रहेंगे और पार्टी के बाकी तमाम चेहरे जिसमें आतिशी भी हैं वो बड़ी जिम्मेदारी निभाती नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि केजरीवाल से बढ़ाकर दिल्ली में आतिशी का हो जाए, क्योंकि वो तो इस वक्त फुल फॉर्म में है और फुल फॉर्म में आम आदमी पार्टी को विपक्ष में एडजस्ट करने की भरसक कोशिश करती नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल वही, केजरीवाल का क्या? आपको क्या लगता है, केजरीवाल को पंजाब जाना चाहिए क्या, या केजरीवाल को पंजाब में लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो चुकी है? कुछ औपचारिकताएं हैं जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।